हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो है टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है NEP, ठीक है, जो कि CDP में बहुत इम्पॉर्टेंट है रीट की, ठीक है। थोड़ा सा नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है NEP। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो है 4 चरणों में विभाजित किया गया, इसका सही अनुक्रम है। पहला इसका कि मूलभूत जो है चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। दूसरा है प्रारंभिक चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पहला होगा कि मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसने तैयार किया था। पहला कोठारी समिति, SR रंगनाथन, के कस्तूरी रंजन समिति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो तैयार किए थे वह किए थे के कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार किया था, ठीक है। इसका आंसर होता है सी, सही। अब है हमारा कि क्वेश्चन CDP का कितना प्रतिशत जो है केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया गया है। 12%, 6%, कि 75, कि 4%। तो CDP में शिक्षा के अधिकार में जो कि केंद्र सरकार जो करती है दोस्तों 6%। कितना, 6%। इसका आंसर हो जाएगा बी, सही। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावक को दिया जाएगा वह कैसा होगा। पहला, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, कि मानदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबंधित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्ट को प्रतिबंधित करे। इसका हो जाएगा डी, सही आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पहला, पाठ्य चर्चा का लचीलापन, पाठ्य चर्चा का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य चर्चा का लचीलापन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। पहला, 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, एक अनिवार्य भाषा के रूप में, एक अतिरिक्त विकल्प दूसरी भाषा के रूप में। तो इसका करती है दोस्तों एक अतिरिक्त जो है विकल्प के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा सी, सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि पहला, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बी, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। सी, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डी, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इसका आंसर है ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में पाठ्यक्रम का अभिरूप
होना चाहिए। आंसर ए योगात्मक से रचनात्मक। आंसर बी अधिगम जो है रट कर याद करना। आंसर सी रचनात्मक योगात्मक। आंसर डी लचीलापन उपागम या कठोर मानकीकरण। इसका होना चाहिए रचनात्मक से योगात्मक। आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस के अनुसार अधिगम होना चाहिए? पहला, विषय वस्तु अभिमुखी अनुसार, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, डी कि व्यवहारात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि प्रयोगात्मक होना चाहिए। इस सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? ए प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना। बी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। एंड सी मानदंड मानक और दिशा निर्देशित निर्धारित करना। डी यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। तो इसका है दोस्तों क्या? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मूल्यांकन जो है केंद्र जो है परख के द्वारा किया जाता है। क्या ये किया जाता है? मानदंड मानक और दिशा निर्देशित जो है कि आधारित होता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर ए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उपयुक्त दोनों। सी एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, इनमें से कोई नहीं। डी तो इसका आंसर हो जाएगा एकेडमिक बुक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत, डी मातृभाषा या घर की भाषा। तो यह करती है आंसर नंबर डी मातृभाषा या घर की भाषा सही है। डी इसका सही आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? आंसर ए बाल वाटिका। आंसर बी बाल विकास। आंसर सी बालवाड़ी। आंसर डी आंगनबाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल वाटिका। ठीक है, इसका ए आंसर सही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आंसर ए रटने की क्षमता का परीक्षण। आंसर बी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। आंसर सी पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मानदंड बनाना। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह है आंसर बी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक है, क्या करना? 2020 का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने में मदद करना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या सिफारिश थी? ठीक है, क्या सिफारिश थी? पहला एक भाषावाद था। आंसर बी पाठ्यक्रम का मानकीकरण था। आंसर सी बहुभाषावाद था। आंसर डी मूल्यांकन का मानकीकरण था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश थी बहुभाषावाद। इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दीक्षा है, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? आंसर ए ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण। आंसर बी देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। आंसर सी अनुसंधान के विद्वान के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच। डी उचित शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो दीक्षा है पोर्टल वह संबंधित है किससे?
देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? ए दीक्षा, बी परख, सी एनपीएस, डी एनसीईआरटी। तो इसका हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी परख। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र द्वारा बनाया गया किसका? परख का। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है? आंसर ए शिक्षकों के लिए, आंसर बी बच्चों के लिए, आंसर सी माता पिता के लिए, आंसर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, शिक्षकों के लिए नहीं, बच्चों के लिए आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है मूल्यांकन केंद्र है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? ए 30:A, बी 25:A, सी 35:A, डी 40:A। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में जरूर कर बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? आंसर है 34 वर्ष बाद, बी 36 वर्ष बाद, सी 38 वर्ष बाद, डी 40 वर्ष बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका आंसर हो जाएगा ए 34 वर्ष बाद। इसका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? ए डीएलएड को, आंसर बी बीएड को, सी एमपीएल को, डी उपरोक्त सभी। तो समाप्त किया गया है आंसर नंबर सी एमपीएल को। इसका सही आंसर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सी नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, डी नेशनल एग्जाम पॉलिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? आंसर ए कक्षा 3 तक, बी कक्षा 4 तक, सी कक्षा 5 तक, डी कक्षा 6 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कक्षा 5 तक, जो है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इसका सी आंसर सही है। हमारा नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? ए कक्षा 6 से, बी कक्षा 7 से, डी कक्षा 10 से, डी कक्षा 12 से। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए कक्षा 6 से। ठीक है, इसका हो जाएगा ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? पहला 5+3+4+3। ठीक है, कि 5+3+3+4। तो इसका हो जाएगा बी जो है सही आंसर है, 5+3+3+4 है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? ए मानव संसाधन मंत्रालय, बी विकास मंत्रालय, सी नया शिक्षा मंत्रालय, डी की शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 2020 के अध्यक्ष कौन थे? पहला नरेंद्र मोदी, बी दौलत सिंह कोठारी, सी SR रंगनाथ, डी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर कस्तूरी रंजन। डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, NEP 2020 में
ECC के लिए विचारित नई शिक्षा का शास्त्रीय पाठ्यक्रम संरचना है? पहला, तैयारी का चरण। बी, बुनियादी शिक्षा। सी, प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल की शिक्षा। डी, माध्यमिक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की थी कौन? पहला, ए, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा। बी, यशपाल कमेटी द्वारा। सी, राममूर्ति कमेटी द्वारा। डी, ईसा मेहता कमेटी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राममूर्ति कमेटी द्वारा किया गया था। इसका सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? पहला, ए, उपयुक्त इमारती ढांचे। बी, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निजी शिक्षक। सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा। डी, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो यह नहीं किया गया है अनिवार्य विशेष शिक्षा। इसका हो जाएगा सी आंसर सही, कि जो राष्ट्रीय है शिक्षा नीति 2020 है, इसमें दिव्यांग छात्रों के लिए यह नहीं बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है ना, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिले और नेक्स्ट जो है सीटेट की तैयारी के लिए भी आपको बहुत सहायता मिले। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो हमारे भाई बहन रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको इसमें सहायता मिले। ठीक है, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।